दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक सेठ जी के पास 4-5 ईंट भट्टे होते हैं और इन चारों पांचों ईंट भट्टों पर कुल मिलाकर 400 से भी ज्यादा लोग काम करते थे, जिसमें एक नई नई खूबसूरत लड़की अपनी 12वीं पास करने के बाद वहां पर काम पर लगी थी। दोस्तों उस लड़की का नाम अंजलि होता है। जितना ज्यादा वो खूबसूरत थी उतना ही ज्यादा वो मेहनती भी थी। दोस्तों जितने भी मजदूर वहां पर काम करते थे वो सभी लोग बिहार के, झारखंड के रहने वाले होते हैं, लेकिन जब अंजलि उन लोग के बीच में खड़ी होती थी तो वो सबसे अलग दिखती थी, क्योंकि दोस्तों सच में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों एक दिन सेठ जी का लड़का कहीं बाहर से आता है और उसकी नजर उस खूबसूरत मजदूर की लड़की अंजलि पर पड़ जाती है और पहली नजर में सेठ जी का लड़का अंजलि से प्यार करने लगता है और वो दिन रात उसी के चक्कर में लगा रहता था। जब ये बात अंजलि के माता पिता को पता चलता है तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन सताने लगती है, क्योंकि दोस्तों अंजलि के माता पिता जानते थे कि अगर कुछ भी होगा तो सारा का सारा इल्जाम अंजलि के ऊपर ही लगाया जाएगा। दोस्तों सेठ जी बहुत ही गुस्सैले वाले इंसान होते हैं, जिस वजह से अंजलि के माता पिता बहुत ज्यादा डरते थे। दोस्तों एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सेठ जी को अंजलि के करतूतों के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों जो सेठ जी होते हैं उनका नाम राम प्रसाद होता है और 4-5 भट्टों के अलावा उनके पास बहुत सारे जमीन भी थे और पूरे इलाके में लोग उनको जानते थे, उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे और उनका नाम भी काफी ज्यादा था। सेठ जी के परिवार में 4 लोग थे, एक सेठ जी और एक सेठ जी की पत्नी और उनकी एक बेटी थी और उनका एक बेटा था। दोस्तों सेठ जी की जो बेटी थी वो MBBS की पढ़ाई कर रही थी और उसका बेटा जो था वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों सेठ जी के बेटे का नाम हर्ष होता है। दोस्तों हर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद किसी कंपनी में 4-5 महीने वो काम करता है और उसकी सैलरी 35 से 40 हजार के आसपास थी। तब एक दिन हर्ष के पापा यानी कि सेठ जी कहते हैं कि बेटा प्राइवेट नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो और घर पर आकर अपना बिजनेस संभालो। उसके बाद दोस्तों हर्ष अपना नौकरी छोड़कर घर पर आ जाता है और ईंट भट्टे के पास एक ऑफिस बना हुआ था, उसी में बैठकर भट्टा अपना संभालने लगता है, अपना बिजनेस संभालने लगता है। एक दिन दोस्तों सुबह सुबह में वो ईंट भट्टे पर घूमने के लिए निकला था, तभी वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की मिट्टी में खड़े होकर मिट्टी को मिला रही थी और ईंट बनाने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों हर्ष जब उस लड़की को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वही अंजलि थी। जब अंजलि हर्ष को देखती है तो वो अपना दुपट्टा सही करने लगती है। उसके बाद हर्ष उसको कुछ देर तक घूरता है, उसको देखता है और देखने के बाद फिर वहां से वो अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। दोस्तों अगले दिन फिर से हर्ष वहां पर आता है और उसको देखता है तो अंजलि फिर से अपना दुपट्टा सही करती है, क्योंकि जब उसको हर्ष देख रहा था तो हर्ष अंजलि को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हर्ष जो है वहां पर कुछ देर रुकता है और वहां से अपने ऑफिस में चला जाता है। दोस्तों अंजलि ईंट भट्टे पर कभी भी खाली नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ काम करती रहती थी और यही सब देखकर हर्ष को काफी ज्यादा अच्छा लगता था। हर्ष सोचता था कि अंजलि कितना ज्यादा मेहनती है और उसके साथ साथ वो खूबसूरत भी है। दोस्तों हर्ष जब तीसरे दिन ईंट भट्टे पर आता है तो वहां पर वो अंजलि को नहीं देखता है, फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अंजलि जब अपने माता पिता के साथ जहां पर रहती थी हर्ष वहां पर भी जाता है, लेकिन वहां पर भी उसको अंजलि नहीं मिलती है और वो निराश होकर फिर से अपने ऑफिस के अंदर जाकर बैठ जाता है। अगले दिन फिर आता है लेकिन अंजलि उसको वहां पर नहीं मिलती है। दोस्तों लगातार 8 दिन तक हर्ष उस ईंट भट्टे पर आया था लेकिन अंजलि उसको नहीं मिली थी, जिस वजह से जो हर्ष है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बाद हर्ष फिर से उसी ईंट भट्टे पर आता है तो देखता है कि अंजलि वहां पर आकर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों हर्ष जब अंजलि को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अंजलि के पास जाकर कहता है कि तुम कहां चली गई थी, मैं बहुत परेशान हो गया था, तुम्हें ढूंढ रहा था। तब अंजलि कहती है कि मैं तो यहीं पर थी, यहीं पर काम कर रही थी, मैं तो कहीं नहीं गई थी और आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। तब हर्ष करता है कि नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही तुमको ढूंढ रहा था। फिर दोस्तों हर्ष अंजलि से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं यहां पर तुमको ढूंढने के लिए आया था लेकिन तुम यहां पर नहीं मिली। तभी दोस्तों अंजलि के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और हर्ष को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जो हर्ष है वो सेठ जी का लड़का है। उसके बाद दोस्तों हर्ष अंजलि के माता पिता से बातचीत करता है, उनसे पूछता है कि आप लोग कब से यहाँ पर काम करते हैं। तब अंजलि के पापा कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तकरीबन 15 साल हम लोग यहाँ पर बीत गए और यहाँ पे हम लोग 15 सालों से काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों हर्ष अंजलि के बारे में पूछता है, तब अंजलि के पापा कहते हैं कि ये हमारी
बेटी है और ये अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। जब उसकी नानी गुजर गई तो ये अब हम लोग के साथ रहती है और यहीं पर काम करती है। हम लोग सोच रहे हैं कि 1-2 साल बाद उसकी शादी भी करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों हर्ष अंजलि से पूछता है कि तुम कितना पढ़ लिखी हो। तब अंजलि बताती है कि मैं 12वीं पास हूँ। उसके बाद दोस्तों हर्ष अंजलि से पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है तो अंजलि हर्ष से सही सही जवाब देने लगती है। हर्ष पूछता है कि तुम्हें पहाड़ा कितना याद है। तब अंजलि कहती है कि मुझे 100 तक पहाड़ा याद है। हर्ष उससे पूछता है कि 50 का पहाड़ा बताओ, 55 का पहाड़ा बताओ, 75 का पहाड़ा बताओ, 60 का पहाड़ा बताओ। ऐसे करके वो पूछने लगता है। दोस्तों अंजलि सही सही पहाड़ा का जवाब देने लगती है और जो हर्ष था वो अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के सब कुछ देख रहा था। तो उसको पता चलता है कि अंजलि सब कुछ सही सही बता रही है, जिसको देखकर हर्ष बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हर्ष पूछता है कि तुम 12वीं किस सब्जेक्ट से पास की हो। तब अंजलि कहती है कि मैं 12वीं क्लास में मैथ्स ली थी और मैथ्स से मैं पास की हूँ। इसके बाद दोस्तों हर्ष और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मैथ बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है। तब अंजलि कहती है कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं मन लगाकर पढ़ती हूँ। उसके बाद दोस्तों हर्ष अंजलि से कहता है कि क्या तुम ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तब दोस्तों अंजलि कहती है कि आप ईंट की बात कर रहे हैं, मैं आपके पूरे भट्ठे का, पूरे ऑफिस का, यहाँ तक कि ये जो चिमनी बनी है इस चिमनी का भी क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। इतना सब सुनने के बाद दोस्तों हर्ष बहुत ही ज्यादा अंजलि से प्रभावित होता है, उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन उसको बहुत ज्यादा चाहने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। उसके बाद दोस्तों अंजलि के माता पिता वहीं पर खड़े होते हैं तो वो लोग हर्ष से पूछते हैं कि हर्ष बेटा हमारी लड़की पढ़ने में कैसी है। तब दोस्तों हर्ष अंजलि के माता पिता से कहता है कि आपकी लड़की पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज है और जितनी उसकी उम्र है उससे कहीं ज्यादा उसके पास नॉलेज है। ये सब सुनकर दोस्तों अंजलि के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हर्ष अपने ऑफिस चला जाता है। एक दिन दोस्तों हर्ष 3 दिनों के लिए लखनऊ चला जाता है क्योंकि हर्ष की बहन लखनऊ में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। और जब 3 दिन बाद वो फिर से ईंट भट्टे पर आता है तब अंजलि हर्ष को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम 3 दिन से कहाँ चले गए थे, मैं तुमको बहुत ढूंढ रही थी लेकिन तुम कहीं दिख ही नहीं रहे थे। तब हर्ष अंजलि से कहता है कि क्या हो गया, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं तुमसे पूछ के जाऊंगा। तब दोस्तों अंजलि हर्ष से कहती है कि आपका कोई इंतजार कर रहा था। तब हर्ष कहता है कि कौन मेरा इंतजार कर रहा था। तब जो अंजलि है वो कहती है कि आपके भट्ठे पर कोई लड़की काम करती है, वो आपका बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों हर्ष जो है वो अंजलि की बातों को समझ जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है और हर्ष अंजलि से कहता है कि मैं भी एक दिन तुम्हारी बहुत ज्यादा इंतजार किया था लेकिन तुम भी उस दिन नहीं आई थी, बताओ तुम उस समय कहाँ चली गई थी। तब अंजलि कहती है कि मैं दूसरे भट्टे पर चली गई थी, वहां पर मजदूर कम पड़ गए थे तो कुछ दिन मुझे वहां पर काम करना पड़ा था और उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं यहीं पर काम कर रही थी। उसके बाद हर्ष अंजलि से कहता है कि मैं लखनऊ गया था बहन से मिलने, उसकी शादी करवानी है। उसके बाद दोस्तों अंजलि हर्ष से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर अंजलि कहती है कि आप अपनी शादी कब करेंगे। उसके बाद दोस्तों हर्ष कहता है कि मेरी तो शादी हो गई है। तो अंजलि जब ये बात सुनती है कि हर्ष की शादी हो गई है तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सारा कुछ बर्बाद हो गया हो, उसका सारा सपना टूट गया हो। वो एकदम टूट सी जाती है और मिट्टी में काम कर रही थी वो मिट्टी छोड़कर साइड में बैठ जाती है और अपना सर नीचे झुकाकर एकदम मायूस हो जाती है। दोस्तों हर्ष समझ जाता है कि अंजलि को बुरा लग गया है, इसलिए वो फिर से अंजलि के पास जाता है और कहता है कि अंजलि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अंजलि को विश्वास नहीं हो रहा था और वो कह रही थी कि नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपकी शादी हो गई है। लेकिन दोस्तों हर्ष बार बार उसको समझा रहा था कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। दोस्तों हर्ष अंजलि का कसम भी खाता है और कहता है कि तुम्हारी कसम, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तब अंजलि हर्ष से कहती है कि मैं कौन होती हूँ कि आप मेरा कसम खा रहे हैं। तब हर्ष कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी कौन हो। उसके बाद हर्ष अंजलि के हाथों को पकड़ता है और उसको खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद उसको अपने गले से, अपने सीने से लगा लेता है। दोस्तों अंजलि और हर्ष दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तब तक दोस्तों ईंट भट्टे पर उसके माँ का टाइम हो जाता है काम करने का। उसकी माँ दूर से आ रही थी और दूर से उसकी माँ देख लेती है कि दोनों एक दूसरे के गले चिपके हुए हैं तो वो दूर से ही थोड़ा सा आवाज लगाती है ताकि दोनों को पता चल जाए कि कोई आ रहा है। उसके बाद जैसे ही वो लोग सुनते हैं, देखते हैं कि उसकी माँ आ रही है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि शायद उसकी माँ ने उन दोनों को नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों अंजलि की माँ ये सारी हरकतें देख चुकी थी। उसके बाद दोस्तों हर्ष अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है और अंजलि की माँ अंजलि को बहुत ज्यादा समझाती है और कहती है कि हमें तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि तुम ये सब नहीं करोगी और तुम्हें ये नहीं पता है कि सारी गलती तुम्हारी ही मानी जाएगी। अगर तुम उसके साथ मिलती हो तो उसकी गलती कोई नहीं
लीजिएगा, सारी लोग गलती तुम्हारी ही निकालेंगे। हमारे सेठ जी बहुत ही गुस्सैले इंसान हैं, अगर उनको पता चल जाएगा तो वो लोग हमको इसी ईंट भट्टे में डालकर झोंक देंगे, जला देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अंजलि की मां अंजलि से कहती हैं कि तुम अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो, और वो लोग तो बड़े लोग हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि आज के बाद तुम कभी भी उससे मत मिलना और ऐसी हरकत कभी भी मत करना। दोस्तों अंजलि का पहला प्यार था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हादसा हो जाएगा। दोस्तों अंजलि बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन दोस्तों हर्ष जो था वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अंजलि उससे प्यार करती थी। हर्ष बाजार जाता है और अंजलि के लिए नया नया कपड़े खरीदता है, कुछ सामान उसको खाने के लिए भी लेकर आता है, उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है, और ये सारी चीजें खरीदने के बाद अगले दिन भट्टे पर उसको देने के लिए जाता है। दोस्तों जैसे ही वहां पे जाता है तो देखता है कि अंजलि वहां पर अपना काम कर रही थी, लेकिन वो हर्ष की तरफ नहीं देख रही थी। तब हर्ष अंजलि से कहता है कि क्या हुआ है, कल मुझसे कोई गलती हो गई थी क्या? तब अंजलि कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे बात मत करिए, आप मुझसे मत बोलिए, नहीं तो हमारी माँ मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। अगर आपके पापा को ये सारी बातें पता चल जाएंगी तो वो हम लोग को मार डालेंगे, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ पर मत आया करो, आप मुझसे मत बात किया करो। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर हर्ष वहाँ से अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है, लेकिन हर्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दोस्तों भट्टे से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हर्ष का घर होता है, तो शाम के टाइम में हर्ष जो था वो अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी अपने पापा से कहता है कि पापा मैं शादी करना चाहता हूं। तब हर्ष के पापा यानी कि सेठ जी कहते हैं कि ठीक है बेटा शादी कर लो, मैंने कब तुमको मना किया है। उसके बाद दोस्तों सेठ जी हर्ष से पूछते हैं कि कहीं तुमने लड़की देखा है? तब हर्ष कहता है कि हाँ पापा मैं लड़की को देखा हूं और उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूं, लेकिन वो बहुत गरीब है। तब हर्ष के पापा यानी कि सेठ जी कहते हैं कि गरीब है तो क्या हुआ, हम लोग के पास कोई कमी थोड़ी है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। तब हर्ष कहता है कि पापा लड़की थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है। तब सेठ जी कहते हैं कि बेटा मैंने तुमको इंजीनियर बनाया, पढ़ाया लिखाया ताकि तुम अच्छी लिखी और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करो, और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, अगर वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो मुझे ये शादी नहीं करनी है। तब दोस्तों हर्ष कहता है कि पापा ऐसा भी नहीं है, लड़की इतना भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन जितना वो पढ़ी लिखी है उससे कहीं ज्यादा उसके पास दिमाग है, उसके पास नॉलेज है। उसके बाद दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि अगर कुछ और बताना है तो बता दो। तब दोस्तों हर्ष कहता है कि पापा वो लड़की हमारे ईंट और भट्टे पर काम करती है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद सेठ जी भड़क जाते हैं और खाना छोड़कर वहीं पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, तुम ईंट भट्टे पर काम करने वाली लड़की से शादी करोगे? तब हर्ष कहता है कि हाँ पापा वो हमारे ईंट भट्टे पर ही काम करती है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तब सेठ जी पूछते हैं कि कौन ईंट भट्टे पर वो काम करती है? तो हर्ष कहता है कि जहां पर हम ऑफिस में बैठते हैं उसी ईंट भट्टे पर वो काम करती है। दोस्तों लड़की का नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि लड़की का नाम अंजलि है। तब सेठ जी कहते हैं कि अच्छा वो मनोज की लड़की है। तब हर्ष कहता है कि पापा मुझे उसके पापा मम्मी के बारे में पता नहीं है, उन लोगों का नाम नहीं पता है, बस लड़की का मुझे नाम पता है, मैं उसी के बारे में जानता हूं। उसके बाद दोस्तों सेठ जी अपने मुंशी जी को फोन करते हैं और कहते हैं कि मनोज को और मनोज की पत्नी को और उसके बेटी को जल्दी से लेकर मेरे घर पर आओ। दोस्तों मुंशी जी भट्टे पर रहकर भट्टा संभालते थे और वहां पर काम करते थे और हर्ष को सारा काम समझाते थे और सिखाते थे कि कैसे ईंट भट्टे का जो सारा काम है वो चलता है। उसके बाद दोस्तों मुंशी जी मनोज के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी ने आप लोगों को घर बुलाया है। जब ये बात मनोज की पत्नी सुनती है तो वो मुंशी जी का पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि मुंशी जी हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है। तब मुंशी जी कहते हैं कि आखिर बात क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुलकर बताओ तुमने कुछ गलती किया है क्या? तब दोस्तों मनोज की पत्नी यानी कि अंजलि की मां मुंशी जी से सब कुछ बताती है और कहती है कि मुंशी जी हमें जाने दो और हम लोग को वो मार डालेंगे अगर उनके पास जाएंगे तो। इतना कहने के बाद दोस्तों मुंशी जी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुमको मारेंगे नहीं, मैं भी वो तुम्हारे साथ वहां पर खड़ा रहूंगा, कम से कम एक बार चल के मिल लो, देखो तो सेठ जी कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों मुंशी जी मनोज को और मनोज की पत्नी को और अंजलि को तीनों को सेठ जी के घर पर लेकर जाते हैं। जैसे ही अंजलि की मां वहां पहुंचती है तो सेठ जी का पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि हमारी बेटी अंजलि की कोई भी गलती नहीं है, उसको माफ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों सेठ जी मनोज से कहते हैं कि मनोज इसको जरा साइड करो और मुझे तुमसे बात करना है। उसके बाद दोस्तों अंजलि को सेठ जी अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अंजलि बेटा एक बात बताओ, तुम हर्ष से प्यार करती हो या फिर हर्ष तुमसे प्यार करता है? उसके बाद दोस्तों अंजलि कहती है कि हर्ष की कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरी गलती है। तभी दोस्तों हर्ष ने अपने पापा से कहा कि नहीं नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, अंजलि झूठ बोल रही है, सबसे पहले मैं ही अंजलि से बात किया था और मैं ही अंजलि के पास बार बार जाता था, उससे प्यार भरी बातें करता था, अंजलि की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसे आप सजा मत दो, उसे आप माफ कर दो।
लेकिन दोस्तों उसके बाद सेठ जी क्या करते हैं कि वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो यही अंजलि है और इसी से हर्ष प्यार करता है, लड़की तुमको कैसी लग रही है। तब दोस्तों सेठ जी की पत्नी अंजलि को देखती हैं तो कहती हैं कि ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है लड़की बहुत अच्छी है। उसके बाद सेठ जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि ठीक है अब तुम घर के अंदर चली जाओ। उसके बाद दोस्तों सेठ जी की पत्नी अब घर के अंदर चली जाती हैं और सेठ जी अंजलि के पापा से कहते हैं कि हमें रिश्ता मंजूर है। दोस्तों ये बात सुनकर अंजलि के माता पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सेठ जी हर्ष की शादी अब उसके लड़की से शादी करवाने के लिए राजी हो गए हैं। तब दोस्तों अंजलि के पापा सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी हम लोग के पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जिंदगी भर मुफ्त में आपके भट्टे पर काम करेंगे। तब दोस्तों सेठ जी कहते हैं कि मनोज तुम हमारे समधी बन गए हो तो ये सारी बातें अब ना करो। उसके बाद दोस्तों अंजलि और हर्ष बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और धूमधाम से 2-4 महीनों बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। दोस्तों दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों अंजलि के माता पिता आज भी उनके ईंट भट्टे पर काम करते हैं और अंजलि का एक छोटा सा बच्चा भी पैदा हुआ है और अंजलि हर्ष के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।